हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यार आज हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स के घर, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंट जॉन में पढ़ रहे हैं, सेंट जॉन में ही रह रहे हैं। तो देख के आते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं, शहर के किस कोने में रहते हैं और कैसा सा उनका घर है, टाउन हाउस है, अपार्टमेंट है, कॉन्डो है, कितने लोग रहते हैं उस घर के अंदर एंड हाउ दे मैनेज देयर थिंग्स, आपसदारी में कैसे फंड्स मैनेज करते हैं, किचन कैसे चलाते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये भी पूछेंगे कि यार रेंट कितना देते हो, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रही है उन लोगों की, एंड ढेर सारी बातें करेंगे, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम तो क्विकली चलते हैं स्टूडेंट्स के घर यहाँ पे एंड उनसे उनके घर का टूर लेते हैं और फिर फटाफट डिस्कशन करते हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं अपटाउन में सेंट जॉन के। यहाँ के जो डाउनटाउन है उसको अपटाउन बोला जाता है, जो सिटी सेंटर है सेंट जॉन का। और आप ये देख रहे हो मेरे आसपास जितने भी घर हैं ये सारे 80-80, 100-100 साल पुराने घर है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराने घर हो। और जो सिटी है बहुत कोशिश कर रही है इनको प्रिजर्व करने की, इनको मेंटेन करने की, इसीलिए जो इन घरों के ओनर हैं दे कैन नॉट चेंज और मेक चेंजेस टू द एक्सटीरियर्स, या कलर्स में भी चेंजेस नहीं ला सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द सिटी। तो इतने पुराने घर हैं, तो ये हेरिटेज है सेंट जॉन का और इसको मेंटेन किया जा रहा है। एनीवेज अब क्विकली चलते हैं घर के अंदर। लेट मी कॉल द गाय सो दैट ही कैन ओपन द डोर फॉर मी और मैं अंदर जा सकूँ और आपको अंदर से घर दिखा सकूँ। आइए वेलकम। क्या हाल है सूरज भाई? बढ़िया बढ़िया। तो बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो राजा बाबू की तरह। क्या करें, करना पड़ता है। आइए। ये क्या है, एक कॉमन एंट्रेंस है ये? हाँ ये कॉमन एंट्रेंस है। ये दूसरा नीचे का यूनिट है। अच्छा ये इधर लोअर यूनिट एंड समवन एल्स स्टेज हियर। और बाकी ये हमारा घर है। ओनर नीचे रहता है या क्या सीन? ओनर यहाँ नहीं रहता, ओनर स्टेज लाइक 2-3 हाउसेस। अच्छा ये आसपास ही रहते हैं, तो उसने बेसिकली इस घर को रेंट आउट किया हुआ है। आइए ये दिखाते हैं आपको घर हम। धुन बजा दो, वो सांस भी बहुत काफी पुराना घर है। कितना पुराना घर होगा ये? नियरली अगर देखा जाए तो 100 to 120 years हम लोग मान के चलते हैं। 100 साल पुराना, वही मैं भी बता रहा था ना। ये हमारा शू रैक वगैरह है, हम यहाँ शूज वगैरह रखते हैं। अच्छा यहाँ पे शूज उतार दो, जो भी आ रहा है अपने चप्पल जूते उतार दे। चल हम भी उतार दे, साफ सुथरा रहे। तो सूरज भाई यहाँ पे कितने कमरे हैं, हाउ मेनी रूम्स आ रहे हैं? इट्स 3 bedroom हाउस। अच्छा। और यहाँ पे एक वॉशरूम है, एक किचन हॉल वगैरह सब, और यहाँ 4 बंदे रहते हैं। 4 बंदे रहते हैं, तो 3 कमरे में कैसे मैनेज होता है? 2 लोग हम शेयर करते हैं और बाकी 2 इंडिविजुअली रहते हैं एक कमरे में। एक कमरे में। तो बाथरूम कैसे हो जाता है वो? बाथरूम का थोड़ा सा पंगा है, पर हम लोग मैनेज कर लेते हैं। टाइमिंग हमारे साथ मैच्योर्ड जो भी लोग हैं, यहाँ से मैच्योर्ड लोग हैं, वो टाइमिंग अपना एडजस्ट करते हैं और फिर हम मैनेज कर लेते हैं। आपसदारी में प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, मतलब कर लेते हैं, मैनेज करना पड़ता है। तो दिखाओगे घर फटाफट? बिल्कुल, आइए दिखाते हैं। तो किधर? इधर से स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। तो ये पहला रूम स्टार्टिंग में ही है ना? पहला रूम है ये। अच्छा ये रूम अच्छा साइज है यार, दिस इज गुड साइज रूम है ना। ये बहुत खूबसूरत घर है, यहाँ से इवनिंग सनसेट जो भी रहता है सब। अच्छा इधर से आता है ये आगे, और ये बेड है। ये बेड है। तो ये बेड का क्या सीन है? ये सबने अपना लिया है क्या है? हाँ सबने अपना अपना सामान ले रखा है। ओनर ने कोई बेड प्रोवाइड नहीं किया? कुछ बेड वगैरह। और ये मेज वगैरह, टेबल कुर्सी है जो सब हमने अपना अपना ले रखा। मॉल में गए थे और आते ही हमने पहले ये सारी शॉपिंग की, क्योंकि हमें टेबल्स वगैरह सब चाहिए थे। कितने के पड़ेंगे कुछ अंदाजा? जनरली अगर टेबल का देखा जाए तो $45 to $50 पड़ जाते हैं टेबल के। चेयर के अराउंड $25 to $30 पड़ जाते हैं। और बाकी गद्दे वगैरह अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह से देखेंगे तो आपको सस्ते पड़ जाएंगे, वरना जो हम लोगों ने लिए हैं वो अराउंड $200 के पड़े। आपने नए गद्दे लिए? जी हमने नए गद्दे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यहाँ आते हैं ना तो यहाँ पे नए गद्दे लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेड बग्स बहुत होते हैं। ये एंटायर कनाडा की बात करूंगा, है ना। तो और हमारे सेंट जॉन में भी काफ़ी बेड बग्स हैं, तो गद्दे पुराने ना ही लें किसी के। फेसबुक मार्केट प्लेस में मिल रहे होंगे, 50-100 के भी मिल जाएंगे, बट यू नेवर नो, अगर एक बार बेड बग घर में आ गए तो क्लीनिंग वालों को बाहर से बुलाना पड़ जाता है और पैसे आपके ही लगते हैं। फिर उसके बाद $300-400 का फटका लग जाएगा, जो बचाओगे उससे ज़्यादा लग जाएगा। जी बिल्कुल लग जाएगा।
तो फिर अब इसके आगे चलें। अभी ये हमारा है लॉन्ड्री यूनिट। अच्छा, ये लॉन्ड्री मिल रहा है, ये अलमीरा ये क्लोजेट होगी? नहीं, ये हमारा लॉन्ड्री यूनिट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो दिस इज द कैच विद दिस पर्टिकुलर रूम। अच्छा। जो भी यहाँ रहते हैं हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको कम डिस्टर्ब करें, पर अपना हम लोग मैनेज करके, एज आई सेड वी आर स्टेइंग विद मैच्योर पीपल, सो हो जाता है। हाँ, तो ये यहाँ पे लॉन्ड्री होगी, तो अनफॉर्चुनेटली कमरे के अंदर है, बट दे मैनेज वेल। या आइए मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ। चलो। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत रूम है हमारे पास में। अच्छा। मुझे ऐसी फील आ रही है कि जैसे मैं एक घर दिखाने वाला हूँ और आई एम शोइंग अ हाउस। तुम फ्यूचर रियल्टर हो। दिस रूम हैज अ वेरी गुड व्यू। फ्रंट व्यू है ना? रोड व्यू है। रोड व्यू है, हाँ। जब स्नो पड़ता है इट हैज अमेजिंग व्यू। ओके। और ये भी यहाँ पे बेड मैट्रेस सेम वही हिसाब किताब है। और फिर ये हमारे रूममेट रहते थे यहाँ पे, ठीक है, अभी वो गए हुए हैं वापस अपने घर गए हुए हैं। ये बढ़िया लगा मुझे कि द वे द गाय हैज मैनेज्ड द थिंग्स। यहाँ पे क्लोजेट नहीं थी अंदर, बट वो शेल्व्स दी हुई है, ये ओनर ने लगा के दी है मेरे ख्याल से, और एक छोटी सी उसने अलमीरा अपनी बना ली है यहाँ पे। ये तीसरा कमरा है। ओके, दिस इज द मास्टर बेडरूम आई थिंक। द मास्टर बेडरूम। अच्छा। और बोल सकते हैं आप दिस इज वेयर two of us share the room. This house is a very big window. बहुत खूबसूरत लगता है if you wake up or something. देखिए यहाँ से अरविंद की बिल्डिंग दिखाई देती है हमारे यहाँ से। हाँ, अरविंद ऑयल। अरविंद की बिल्डिंग JDI की बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग दिखाई देती है यहाँ से। और ये यहाँ पे मेरे ख्याल से बैकयार्ड है नीचे वालों का, जो नीचे वालों को एक्सेस होगा, जो आप लोगों को एक्सेस नहीं होगा। और ही अच्छा कमरा है, इट्स क्वाइट स्पेशियस राइट, लाइक तो यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। जी हाँ, और ये हमारे रूम में इन रूम क्लोजेट दिए गए हैं। ओके, अच्छा, ये 2 क्लोजेट है। ओके, बड़ा क्लोजेट है ना? हाँ। और बाथरूम वॉशरूम ये रहा। अच्छा, तो ये साथ में तो ये आप लोगों के लिए एडवांटेजेस है कि हाँ, है ना? बट जो बाकी के जो 2 लोग रह रहे हैं, हाँ जी, उन लोगों को भी इसी वॉशरूम में आना पड़ता है। जी हाँ, तो बाकी लोग सब आप मैनेज कर लेते हैं, पर इसी वॉशरूम में आना पड़ता है। डिस्टर्बेंस तो नहीं होती बस ये। कोई डिस्टर्बेंस। सो ये इधर आते हैं तो आपका बाथटब है, नहाने का एरिया, इसके दरवाजे के पीछे छुप जाता है हॉट सीट, पॉटी एरिया बड़ा साफ रखा हुआ है सूरज भाई। एंड ये आपका बेसिन, सिंक एंड आपका शीशा यहाँ पे। काम काज वगैरह सब हमने एक तरीके से मैनेज कर रखा है कि आज आप ये करोगे, या फिर इस हफ्ते आप ये करोगे, इस हफ्ते आप वो करोगे। तो कौन लीड लेता है, कौन मैनेजर है घर का, या कौन कह लो मुखिया बना हुआ है? तो मुखिया मैं बना हुआ हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि रेंट सही टाइम पे जाए और सफाई घर की होती रहे, पर मुखिया सिर्फ मैं हूँ, पर लोग सारे यहाँ पर खुद समझदार इतने हैं कि वो लोग खुद साफ सफाई करना जानते हैं, सारी चीजों को सही तरीके से करना जानते हैं। ये किचन है। Okay. हमने ये इंडिया का सामान खूब ला के रखा है हमने यहाँ पे। बहुत जरूरी है, प्रेशर पॉट जरूर लेके आना जो भी आ रहे हो, ठीक है। बाकी ये चाय वगैरह के पतीले वगैरह ला के रखे हैं, ये हम अपना मसाला वगैरह ला के रखे हैं। खाना और जो ग्रोसरी है जी, वो तुम सब लोग साथ में करते हो, या सब अपना अपना राशन पानी या सामान लेके आते हैं एंड अपना अपना ही खाना बनाते हैं? हाँ, यहाँ पे हमने ये बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड की थी कि हम सब अपना अपना खुद करेंगे। सबकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट थे, कोई नॉन वेजिटेरियन था, कोई वेजिटेरियन था, कोई सिर्फ सैलेड खाता था। इस तरीके से हमने ये डिसाइड किया कि लेट्स गेट आवर ओन ग्रोसरीज। वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ओके, इट्स वेरी गोइंग गुड। किचन से हम चलते हैं सीधे डाइनिंग हॉल की तरफ, एंड द बेस्ट पार्ट इज खाना बनाया और सीधा किचन डाइनिंग हॉल की तरफ। अरे भाई, यहीं से रास्ता है क्या? अरे वाह, दिस इज वेरी नाइस। अरे यार, काफी बड़ा है यार, काफी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। और आप सुबह यहाँ पर लाइटिंग बहुत खूबसूरत आती है। तुम्हारे पूरे घर में मैंने देखा है विंडोज काफी बड़ी दी हुई है, बड़ी काफी अच्छा है। विंडोज दी गई हैं। तो ये सब भी तुम लोगों ने खुद लिया है अपना डाइनिंग टेबल? नहीं, ये हमारे लैंडलेडी ने कुछ दिया था, और कुछ चेयर्स वगैरह हम खुद लेके आए हैं। और फिर हम लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। लिविंग रूम देखिए कितना बड़ा स्पेशियस लिविंग रूम है। सबसे बेस्ट पार्ट ये रहती है कि फिर सेम वही स्टोरी, बड़े विंडोज, और आप यहाँ जैसे देख रहे हैं कुछ सोफा हमारे लैंडलेडी ने दिया था। अच्छा। कुछ सोफा हम खुद लेके आए थे। विशाल भाई यहाँ बैठे। विशाल भाई कैसे हैं? हाय। विशाल भाई भी यहाँ पे रहते हैं सूरज साथ में आपके? बिल्कुल बिल्कुल। तो विशाल भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, कहाँ से आप और क्या कर रहे हो? मेरी जॉब बेंगलोर में थी। अच्छा। पहले ईयर का मेरा IT का एक्सपीरियंस था। देन आफ्टर आई थॉट दैट आई शुड गो एंड डू सम प्लस। So that plus is MBA from University of New Brunswick, St. John. I chosen. Okay. Though I got some other colleges, but so I thought that I should do MBA. तो इसलिए यहाँ पे आ गए। And same with सूरज,
हाँ, मैं बेसिकली यूपी से हूँ. I was brought up in Odisha and then I moved to Bangalore for my graduation. फिर I worked for numerous companies out there. और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सीलरेटेड MBA कर लिया जाए. So that's how you guys ended up in Yeah. St. John. एक Exactly. अलग से वीडियो आप लोगों के साथ हम बनाएंगे जिसके अंदर हम UNB MBA के बारे में डिस्कशन करेंगे. मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इस प्रोग्राम के बारे में, बट वही बात है, कभी हमने कह लो इन पर्सन टूर नहीं किया कैंपस का या जो बिल्डिंग है UNB MBA की. अच्छा विशाल भाई, ये बताओ आप लोग इस घर का रेंट कितना देते हो? रेंट 1900 है कैनेडियन डॉलर एंड यूटिलिटी अलग से हम लोग को पे करनी पड़ती है. अच्छा, इसके ऊपर 1900 प्लस यूटिलिटीज है जिसमें हमारा हीटर का कॉस्ट है प्लस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है. वो कितना आ जाता है लगभग? वो लगभग अभी जो इस महीने का आया है वो अराउंड 350 के आसपास आया. लोग बता रहे हैं कि जब पीक विंटर रहेगी तो 500 तक जाएगा. अच्छा. समर अभी एक्सपीरियंस नहीं किया बट एज पर द ओल्ड टेनेंट उन्होंने बोला कि 150 से 200 के आसपास समर में रहेगा. तो ये जो भी रेंट और आपका यूटिलिटीज है ये आप लोग चारों में डिवाइड कर लेते हो? ये डिवाइड हो जाती तो है. अगर मैं लगभग एक अंदाजा मानूं कि एक बंदे को कितना पड़ जाता है एक महीने का, तो 550 के आसपास एक बंदे का पड़ जाता है. 550-600 और यूटिलिटीज मिला के ये मिला के पड़ जाता है. हाँ, विथ इंटरनेट विथ यूटिलिटीज विथ रेंट आपको 500 to 600 के बीच में ही आएगा. और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं थोड़ा सा खाने पीने का, वो आप लोग जैसे इंडिविजुअल कर रहे हो है ना, जैसे मुझे सूरज बता रहा था, तो वो इंडिविजुअली कितना आ जाता है ग्रोसरीज का आप लोग? ग्रोसरीज का 150 से 200 के बीच में ही रहेगा. 200 में हो जाती है इंडिविजुअल एक बंदे की ग्रोसरी? हो जाएगी. बाकी सबके अपने अपने शौक है, अपने अपने शौक है, बट एक नॉर्मल जो आपकी डेली रूटीन है वो 150 से 200 के बीच में आप पूरी कर लोगे. तो अगर मैं हिसाब लगाऊं इसमें बस पास भी जोड़ दूं आप लोगों का और कुछ जो भी है तामझाम जितना आप लोग पे कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से यू विल एंड अप 850-900 या 850. तो 850 के आसपास एक बंदा आराम से यहाँ पे अपने बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सकता है. तो अब जैसे यार यहाँ पे कोई भी हम घर वर लेते हैं विशाल भाई, आपको पता ही होगा कि लीज होती है, राइट? एग्रीमेंट होता है. तो वो एग्रीमेंट आप लोगों का मंथ टू मंथ है या ईयरली बेसिस पे, किस हिसाब से है? हमारा ईयरली बेसिस पे है. अच्छा, तो मतलब एक साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते? नहीं छोड़ सकते. छोड़ोगे तो आपको पूरा साल का देना ही देना है पैसा? नहीं, वो 1 मंथ का रेंट होता है. वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है आप अपने ओनर के साथ. हमारा है कि हम जो 1 मंथ का एडवांस दिए पूरी ओनर रख लेगा. अच्छा, then only we can. तो एक तरीके से बेसिकली जब आप लोग यहाँ आए थे, जब आपने घर लिया तो आपने 1 महीने का एडवांस दे दिया और एक आपने एडवांस में जो पेमेंट करते हो घर में घुसने की. यस. तो बेसिकली आपकी जेब में 2 महीने का किराया होना चाहिए जब भी आप आते हो. और ये घर वर जो लिया ये कैसे मिला? क्या ये कुछ इश्यूज आए या कुछ चैलेंजेस या क्या सीन? घर का मोस्टली सूरज ने किया था, मेरे रूममेट ने. सूरज यार बता यार, कैसे घर वर का क्या सीन, क्या कैसे ढूंढा? बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है घर के लिए. अच्छा. मैं बताऊंगा कि मुझे 1 हफ्ते पहले तक मुझे ये बात पता ही नहीं थी. मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जब मैं आने वाला था, मैं फिगर आउट बहुत कुछ कर रहा था, एयरबीएनबी देख रहा था, सारी चीज़ें चेक कर रहा था. बहुत डिफिकल्ट हो चुका था मार्केट उस टाइम पे क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मूव हो रहे थे. अच्छा. फिर मैंने अपने एक दोस्त से बात की जो यहाँ पहले से रह रहा था, मेरा बैंगलोर का कलीग था. वो ये घर छोड़ करके जा रहा था. ही सेड कि सूरज तुम इसी घर पे आके शिफ्ट हो जाओ. ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ओके, सो हम इसी तरीके से आकर के मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ. फिर हम कॉलेज में मिले. अपने 4 दोस्तों से, जो तीन और मेरे रूममेट थे उनसे मिला मैंने. ठीक है. अच्छा, वो यूनिवर्सिटी में ही तुम लोग मिले? यूनिवर्सिटी में मिले हम. सो बेसिकली जब इंडिया से आप आ रहे थे तो दोस्त के साथ कनेक्ट हो गया और दोस्त कह रहा था जो घर में मैं रह रहा हूँ वो मैं छोड़ रहा हूँ, तू ले ले और आगे टेक ओवर कर ले इसको, और ओनर से मैं मिलवा देता हूँ. और देन इवेंचुअली यू मेट योर फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी के अंदर और जो पीयर्स थे, कोलीग्स थे, एंड देन यू एंडेड अप इन दिस house, which is kind of a very win-win situation. But ऐसा होता नहीं है. बट इवेंचुअली जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, जो दोस्त यार हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, did they find difficult or they were okay as well in finding the houses nearby? बिकॉज जब लोग आ रहे होते हैं और जब हमारा ओरिएंटेशन का टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है. और
घर मिलना बहुत मुश्किल था। हमने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा कि उन्हें घर मिलने में बहुत मुश्किल हुई। बहुत लोग एयरबीएनबी में करीबन 1 महीने तक भी रह रहे हैं। वाह, एक चीज़ ये बताओ, यूनिवर्सिटी कुछ हेल्प करता है, मदद करता है, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे कि भाई आपको अकोमोडेशन फाइंड आउट करवा दे, लीड्स दे दे? नॉट एग्जैक्टली, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% मदद करता है। कुछ आप अगर मदद आगे से मांगने जाओगे तो वो ट्राई करेगा कि आपको किसी रियल्टर से कनेक्ट करने के लिए, पर आई विल नॉट से 100%। अच्छा यार, ये बताओ आप दोनों लोग कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक सेंट जॉन कैंपस में एमबीए करने आता है तो क्या रिकमेंड करोगे कि कहाँ वो अकोमोडेशन ढूंढे, कहाँ रहना उसके लिए ठीक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा? उसके लिए अगर आप मेरी राय में लोगे तो यूनिवर्सिटी के नज़दीक रहना बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्यों? उसका एक रीज़न है कि हमारी क्लासेस जो होती हैं अल्टर होती हैं। अल्टर इन द सेंस हमारी क्लासेस 6 से 10 भी होती हैं, शाम में 6 से रात के 10 बजे तक। ठीक है। अब बंदा विंटर में अगर 10 बजे वो छूटता है तो कभी कभी बसेस कैंसिल होने की कंडीशन रहती है। अगर आसपास वो अप टाउन के आसपास घर लेता है तो ही कैन वॉक टू हिज हाउस। ओके। उसको दिक्कत नहीं होगी। और हमारी क्लासेस मॉर्निंग में 8 to 12 भी होती हैं। तो उस समय भी जब आप विंटर में यहाँ देखोगे तो 8 o'clock मीन्स नाइट रहती है, अंधेरा रहता है। उस समय बसेस की भी फिर से प्रॉब्लम। तो आपको ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर आपका घर यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में, एंड क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक एमबीए का जो सेंट जॉन का जो कैंपस है वो अप टाउन में है, तो इसलिए आप कह रहे हो कि अप टाउन में रहो, अप टाउन में ज़्यादा बेटर रहेगा, इजीली एक्सेसिबल रहेगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि हमारी बात छिड़ी की अप टाउन की, राइट, तो हम लोग अप टाउन में हैं, अप टाउन में ही आपका घर है और आप रिकमेंडेशन भी दे रहे हो। हाउ सेफ इज अप टाउन? ओवरऑल मेरा जो फीडबैक है, जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, अप टाउन इज सेफ। Though I used to see some of the homeless guys, but still they are very separate. They are very reserved. Okay. They are not going to bother you when you are walking here and there. And यहाँ पे पब्स भी हैं और हम भी पार्टी करके रात में 3 बजे कभी 2:30 बजे वापस आए हैं। So it is very comfortable over here. Okay, so no problem, no issues. No issues. All safe. And अगर मैं एक और चीज़ पूछूं, एक लड़की के लिए कितना सेफ है? Obviously, right? हम इंडिया से आते हैं तो माइंडसेट में होता है कि यार रात को घूम रहा होगा या घूम रही होगी, 10 बजे नहीं निकल सकते, अंधेरा तो ऐसे 5 बजे होता है यार यहाँ पे, तो सर्दियों में, गर्मियों में 9 बजे तक होता है, तो उस मायने में एक लड़की के लिए कितना सेफ है? आप देखो, हमारी क्लासेस जनरली 10 बजे एंड होती हैं। 10 बजे पूरा सेंट जॉन मार्केट बंद होता है। स्टिल जो भी लड़कियां हमारे बैच की कलीग्स हैं जो रहती हैं अप टाउन में, वो अकेले ही अपने घर को जाती हैं। और मॉर्निंग में 8 o'clock अगर हमारी क्लासेस है तो वो 7:30 स्टार्ट करती हैं, 7:45 स्टार्ट करती हैं, वो बाई वॉक ही आती हैं। तो इट इज़ क्वाइट सेफ, आई वुड से दैट। टिल नाउ आई हैवंट सा एनी रिपोर्टेड इशू। अच्छा, अब आप लोगों का क्या सीन है यहाँ पे? आप लोग पार्ट टाइम जॉब करते हो या अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हो? पार्ट टाइम अभी मिलना तो मुश्किल हो रहा है गुनीत भाई। अच्छा। यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, मुझे एक पार्ट टाइम मिली थी, अभी आवर्स नहीं मिल रहा है मुझे। आवर्स नहीं मिल रहे, बट व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? ओंटारियो से काफ़ी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, मूव हो चुके हैं। अच्छा। जो कि फुल टाइम अवेलेबल है। ओके। तो इट इज़ बेटर टू मैनेज अ फुल टाइम देन पार्ट टाइम, राइट। क्योंकि एक फुल टाइम बंदा 8 घंटे काम करता है और पार्ट टाइम में कम से कम 2 या 3 बंदों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उनकी जो शेड्यूल की काम होती है उसके लिए एक मैनेजर रखना पड़ेगा कंपनी को। ओके। तो वो सारी चीजें कंपनी लोड नहीं लेती है। तो वो सोचती है कि सीधा सीधा क्यों नहीं करते हैं, तो वो अभी फुल टाइमर्स को ज्यादा अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, और आप जैसे कह रहे हैं ओंटारियो से, मैं शुरू से बोलता ही आया हूँ, काफ़ी इन्फ्लक्स आ रहा है पिछले 1-2 साल से। ऑब्वियसली रीजंस ये हैं कि यार उन लोगों की पीआर नहीं हो रही हो, यहाँ पे पीआर थोड़ी इजीली हो रही है, और साथ में कह रहा है ओंटारियो में भी काम नहीं मिल रहे। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन से शहर में जा सकते हैं, बच सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जैसे इनकमिंग स्टूडेंट हैं उनकी जॉब भी हैम्पर हो रही है, प्लस यहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी हाई हो रही है और घर मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसा सूरज ने बताया कि हमें बहुत ही मुश्किल से ये घर मिला है, बहुत ही मुश्किल से। वो तो कनेक्ट बैठ गया, मैं तो कहूँगा ये आसानी से मिला है। आपके अकॉर्डिंग मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से ये आसान रहा है।
मैं किसी दिन आपको अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, बट एनीवेज मैं आज आप लोगों की स्टोरी कवर कर रहा हूँ। बट एक चीज़ बताओ, ऑब्वियसली अप टाउन में हो तो यहाँ पे यार कन्वीनियंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस सर्विस वगैरह तो बहुत ही ईजी, सब जगह जा सकते हो। अगर आप अप टाउन में हो तो आपको बस की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं, अगर अप टाउन में हो तो। हाँ, एनीवेज गाइस, इट वाज फन टॉकिंग विद यू, काफ़ी मज़ा आया, आप लोगों ने काफ़ी डिटेल्स बताई, काफ़ी सवालों के जवाब दिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल हो जो इस वीडियो को देख रहा हो और किसी ना किसी की हेल्प हो। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं एक ही सवाल बोलूँगा यार, अगर वीडियो इतनी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट और शेयर कर देना, जो आगे फ्यूचर के अंदर कोई आदमी यहाँ आना चाह रहा है, नहीं तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू, लोगों को सेंट जॉन के बारे में भी थोड़ा पता चले और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं। एंड यार जाते जाते एक लास्ट बात, मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कर दोगे अगर चैनल को, काफ़ी अच्छा लगता है। Don't forget to hit the bell icon. Alright, see ya, bye bye, take care, DM us for any questions.